नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। साथ ही पीएम मोदी का मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जताया आभार। कोरोना को लेकर कहा, कोरोना के 4 नए प्रकरण मध्य में मिले हैं, मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं उपचुनाव पर बोले मिश्रा, उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। विचार तो उनको करना था जो 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दे रहे। अरुण यादव को लेकर गृह मंत्री ने कहा, कमलनाथ ने अरुण यादव को ट्वीट करने लायक छोड़ा है। सुभाष यादव के समय की अदावत है कमलनाथ की अरुण यादव से, अरुण को हाशिए पर ला रहे हैं कमलनाथ। वहीं भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा, छत्तीसगढ़ जल रहा, वो उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। 4 आदिवासी छत्तीसगढ़ में मरे, उनके लिए कुछ नहीं किया और उत्तर प्रदेश में पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। यह केवल राजनीतिक चोचलेबाजी है। छत्तीसगढ़ न राजनीतिक रूप से, न धार्मिक और न ही आर्थिक रूप से संभाल पा रहे भूपेश बघेल। त्योहारों को लेकर गृह मंत्री ने की जनता से अपील, त्योहारों के सीजन में गाइडलाइन का करे पालन, धार्मिक आयोजन में करे कोरोना की चिंता। पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस को अधिकार कहां से है कि वो पेट्रोल डीजल पर कहे। वो कह रहे हमारी सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। जब कमलनाथ और कांग्रेस सरकार थी तब से ही बढ़ हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम हमने नहीं बढ़ाए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ड्रग माफिया को लेकर मीडिया से कहा कि ड्रग्स माफिया या कारोबार के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो गलत करते हैं क्या? ड्रग्स माफिया के तार मध्य प्रदेश में है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। भोपाल से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। पहले प्रधानमंत्री जी हमारे ने मुख्यमंत्री पद की गुजरात में शपथ ली थी और वास्तव में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की, उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत उनका आभारी है। आज वो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का भी शुरुआत करने वाले हैं, वर्चुअल, कल भी वर्चुअल किया था। एक ऐसा व्यक्ति अगर संकल्प ले ले तो समस्या का समाधान होता ही है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन की दृष्टि से जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूरी करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और अधिकांश जगह ये कार्रवाई पूर्ण हो गई। जब दतिया जैसे छोटे जिले में हो गई तो बाकी में तो हो ही गई। वो एक कहावत थी ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा है। भाई जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहा है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। 4 आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में मर गए, उनके लिए 1 पैसे की भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। घर की खाड़ खरखरी लागे, बाहर की लगे मीठी। हिंदुस्तान का किसान समझता है कि ये राजनीतिक चोचलेबाजी है। आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे, और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा, चाहे छत्तीसगढ़ के जाएं चाहे पंजाब के। नवरात्रि